क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत तकलीफ और दुख को झेला है। कभी फांसी लगा के मरने के लिए भी सोचा है, कभी मैंने नदी में कूदने के लिए भी, मर जाने के लिए भी सोचा है। ज़्यादा इमोशनल हो गया है सब ना, फिर भी क्या करेगा ना, लाइफ तो आपने आया है। तो बरंदर में निकल के अरे मेरा भी आज पिताजी होता, माँ होता तो हम भी इतना तकलीफ नहीं होता, ये सोच जरूर आता था। तो आके उसमें अगर हम भी परमेश्वर को जानता उस समय में, तो किसी ना किसी फादर का, पास्टर का साथ देख के भी अच्छा प्रभु के लिए काम करना था। प्रभु यीशु ये चाहता है जीवन में कई दफे जीवन में किसी को उठाता है, किसी को नमाता है, लेकिन मेरा ज़िंदगी में एक जगह ऐसे ही हुआ। क्योंकि हम जो प्रभु को जानने का बाद भी, 2009 से जानने का बाद भी हम प्रभु का लाइन में नहीं चल पाया। हम अपना हिसाब से कभी बदमाश करता है, क्लियर कट आपका मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. तैयार जी, आपको मेरा गॉस्पेल चैनल में स्वागत करता हूँ। हम आपके बारे में बहुत सुना है, तो आज आपका मुंह, आपका जुबान से सुनना चाहता हूँ। आपका ज़िंदगी में बहुत सारा उतार चढ़ाव है, आया है, आंधी तूफान आया है। आप बचपन से ही अनाथ में गुजरा है। आपका कुछ 7 साल का उम्र में आपका पिता गुजर गया, फिर माता छोड़ कर चला गया। तो फिर शादीशुदा ज़िंदगी में आपका अप एंड डाउन हुआ है। फिर कुछ साल का बाद परमेश्वर को जानने का बाद फिर पहले आप 0 लेवल में था, ऐसे तकलीफ था, खाने पीने का भी नहीं मिलता था। फिर 0 लेवल से आज आप बहुत ऊंचा में आ गया है, ब्लेसिंग मिल गया है। आज आपके पास सब कुछ है, यीशु का दया से। आपका ज़िंदगी से हम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ कि आपका ज़िंदगी से कुछ सीखे, आपसे कुछ मोटिवेशन मिले। आपका इंस्पिरेशन स्टोरी से, आपका ये टेस्टिमनी का जरिए आदमी का ज़िंदगी में बहुत सारा एक मॉरल लेसन मिलने के लिए, और कुछ सीखे और कुछ मोटिवेशन मिले और कुछ आशा मिले जीने के लिए कि लाइफ को कैसे जिएगा और प्रभु को कैसे जानने से कैसे ज़िंदगी में बदलता है। ये आपका मुंह और आपका जुबान से चलिए हमारे विश्वासी को बताइएगा। थैंक यू। सबसे पहले प्रभु परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। दूसरा है आप गॉस्पेल हमारा क्रिश्चियन जो वीडियोस लेते हैं, जितने भी लोगों को सारा संसार में या सारा अरुणाचल में जितने लोग अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में जो संघर्ष करके आए हैं, उसको आप जानने के लिए, उसका टेस्टिमनी को लेके लोगों तक पहुंचाने के लिए आपका जो कोशिश है, आपका टीम ने कोशिश करते हैं। इसके लिए हम गॉस्पेल टीम जो ऑडियो वीडियो बना के आप घूम रहा है, मेरा जो चीफ ऑडिटर ही है और प्लस CEO है हमारा साथी मेरा आटोंग जी, आपको हम दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ। और मेरा नाम है यमरा ताया और मैं छोटी सी गांव से हमारा जीवन गुजरा है। और हमारा जीवन इस प्रकार से था कि मैं हमारा मामा लोग का पास बैठा था। मेरा जीवन जो सबसे मेरा बचपन का जो ज़िंदगी गुजर गया वो हमारा मामा का पास था। वो है मेरा मामा लोग का नाम है, अंकल लोग का नाम है, ये आपका तरम टाइटल है। वो भी आप लोग नहीं सुना होगा, बहुत ये है, कम है टाइटल। तरम है, आजकल मक्कम वेलफेयर सोसाइटी बोलता है। परसी परलो का है मेरा अंकल आंटी लोग। जब मेरा जीवन इस प्रकार से जब था कि मेरा माँ पिताजी परमेश्वर को नहीं जानता था, नंबर 1 प्रभु को जानता नहीं, हमेशा मिटन सेक्रीफाइस करता था और मुर्गी का, गाहुरी का सारा सेक्रीफाइस था उन लोग। तो वो सेक्रीफाइस करने के बाद हमेशा वर्शिप आइडियोलॉजी करता है, पूजा करता है, ऐसे था।
तो उसमें तो हम लोग परमेश्वर को जानता नहीं और प्रभु यीशु को जानता नहीं, और मेरा माता पिता या भाई बहन कोई भी जानता नहीं था। तो इसलिए मैं आज अपना जो जीवन में जो जिंदगी के सफर में हमने क्या खोया है, क्या पाया है, और क्या गलती करके हमने क्या सजा भुगती है, वो मैं कुछ शब्द आपको शेयरिंग करना चाहता हूँ अपना व्यक्तिगत रूप में, अपने जीवन से, जो निजी जिंदगी से जो गुजरा है, ताकि लोग हमारा जो कहानी को सुन के, रियल लाइफ कहानी को सुन के, और हमारा जैसा जो मुसीबत और जो तकलीफ लोगों ने मेरा इस वीडियो के माध्यम से देख के अपने आप को भी रियलाइज कर सके, रिपेंट कर सके, इसलिए मैं कुछ शब्द अपना हिसाब से कहना चाहता हूँ। दूसरा है, जब माता पिता जी वर्शिप आइडियोलॉजी करके जब गुजर गया, हम लोग को तो क्रिश्चियन का कोई पता नहीं था। तब लाइफ जो है अपना मामा लोग का जीवन में, मामा लोग का गांव में जीने का बाद, हम जब लगभग 6 इयर्स या 7 इयर्स था, तो वो लोग हमको अपना बस्ती में फिर वापस ले गया। वो बस्ती का नाम ताबा है, अंदर दामिन सर्कल होता है और डिस्ट्रिक्ट क्रोंको में है, और हमारा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कोलोरिंग 21 कोलोरिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो ताबा में वापस लेके आ गया। ताबा में वापस ले आने का बाद वहाँ कुछ साल का बाद, मेरा हिसाब से आई थिंक 1 to 2 इयर्स हम लोग वहाँ ताबा में होल्ड करके रहने का बाद मेरा पिताजी गुजर गया। 6 इयर्स का बाद पिताजी गुजर गया। तो हमको इतना पता नहीं था कि पिताजी शक्ल भी अभी अच्छा से याद नहीं है। तो उसका बाद हम तो माँ शरीफ है, माँ कहाँ का कस करता है, अब तो पता होगा, हम लोग का तच्छी तसे बोलता है, एक लोकल खाने वाले ना, तच्छी तसे। तो हम उसका पीछे पीछे जाके जंगल में, इतना बड़ा बड़ा जोक है, पूरा जब जोक उठ के काटने से मैं पूरा डर के मारे रो जाता है। तो माँ बोला क्या हो गया, देखा, अरे वो जोक उठा हुआ है। अरे जोक को डरेगा तो तुम कैसे माँ का सहायता करेगा, तुम तो एक लौता बेटा है। तो वैसे मेरा फैमिली में लड़का हम अकेला है, तो और कोई है ही नहीं आगे पीछे। तो इसलिए माँ भी ये कह रहा था कि आप डर के बैठेगा तो फिर माँ को कैसे सहायता देगा, आपका पापा जी तो है ही नहीं। तो इसका बाद ये जो तची तसे बोलता है, वो हम लोग लोकल एक गाछी को गिरा के उसी से हम लोग खाता है। चावल भी मिलना मुश्किल था वो समय में, चावल मिलता नहीं था। अपना खेती का हार्डली 3, 4, 5 महीना तक खाता है, उसका बाद फिर चावल दिक्कत हो जाता है। नहीं, वो समय सड़क बिल्कुल नहीं था। हम लोग चावल बुकने के लिए संग्राम तक जाता है। संग्राम में शायद कच्चा रोड, संग्राम और ये ताबा जो है लगभग आपका 100 से ज़्यादा, 100 से किलोमीटर ज़्यादा। वहाँ से चावल लेके बुक के माँ लोग कभी कभी आता था, हाजरा करके पैसा वैसा मिल के। बीच में संग्राम से डायरेक्ट एक दिन ताबा नहीं पहुँच पाता था, बीच का एक नाइट होल्ड करके। वो भी चावल 50 किलो तो नहीं बुक पा रहा था, आपका लगभग 30 किलो। वो समय में तो एटलीस्ट अब ये हो गया लगभग 7 इयर्स ऐसे हो गया। 7 इयर्स में चल रहा है। नहीं, हमने नहीं भूखा, मेरा माल होगा। हमको सिर्फ ये 3 kg बुकने देता था। 3 kg भी इतना बहुत भारी था, इतना दूर का ना, हम लोग के लिए बहुत तकलीफ था। वो बुक के अपना पेट के लिए खाता। लेकिन वो मेन थिंग आज देखने से, वो पैसा भी कहाँ से लाया था होगा महाजना बेचारा। उसमें चावल kg का दाम आपका 6 रुपीज़ ना 7 रुपीज़ था वो समय में। तो 6 या 7 रुपीज़ था, और शायद 50 रुपया मिलने से काफ़ी चावल मिल जाता था। तो ऐसे था। और चावल भी फिर यहाँ से रास्ता ब्लॉक होता था, ईटानगर से जीरो से आने के लिए दिक्कत था। कभी कभी बहुत कष्ट था, भूखा से सब बहुत हालत खराब हो जाता था उसमें। हम लोग ही नहीं, बहुत लोग ऐसे तकलीफ था उस समय में। तो आजकल तो इतना अच्छा हो गया। तो उसका बाद जो पिताजी गुजरने का, ऐसे कर करके लाइफ जो गुजर गया हम लोग का। पिताजी मेरा हिसाब से 6 साल उम्र में पिताजी गुजर गए।
हम जब 6 साल था तब पिताजी गुजर गया। तो इसके बाद माँ जो 1-2 साल मेरा साथ रहा, तो रहने के बाद माँ को कोई किसी ने पसंद हो गया, तो कोई किसी ने माँ को फिर लेके चला गया। बाद में हम अकेला रह गया। मेरा छोटा सा एक बहन था, वो 3 साल का था, इसको माँ लेके साथ में चला गया, दूसरा टाइटल में शादी चला गया, तो मैं अकेला रह गया। तो जब मैं अकेला हुआ, हम हमेशा रात को आसमान को देखता था, तारा इतना चमक के बैठता था, लेकिन मेरा माँ मेरा बाप कहाँ है, ये मैंने ज़्यादा, हाँ 6 to 7 इयर्स का बीच में। तो माँ भी दूसरा का साथ शादी होकर चला गया और हम अकेला रह गया। हम एक चाचा था, आज मेरा साथ में बैठा है वो चाचा, हाँ उसमें ऐसे था। तो बाद में ये चाचा लोग भी उस समय का थोड़ा बुद्धू है, बना बुद्धू टाइप का है, समझता नहीं था, समझता नहीं, सिर्फ जो भी हो बच्चा काम करना है, इतना सिर्फ उन लोग का नॉलेज में था। तो कभी हम लोग खेल कूदने का समय होता है, फिर गांव में जाके बच्चा लोगों का साथ खेलता है, तो माँ ये चाचा लोग बोल के रखता है कि तुम आज पानी भूख के रखना। पानी भी एटलीस्ट 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भूखता था, और बम्बू का ये से है, इसको हम लोग निसी में सालक बोलता है, और आपका हिंदी में क्या बोलेगा, बम्बू का चूहा से हम लोग भूख के रखता था। तो वो कभी कभी खेल कूद में भूल के वो भूख के नहीं रखता है, तब रात को सजा देता है। सजा जो क्या है, खाना खिलाता नहीं है, तो खाना नहीं खिलाने से रात को बहुत भूख लग जाता है, फिर हाँ तो पानी भूखने के लिए भी दूर जाना पड़ता है। और खाना मेन थिंग तो पानी भूखो ना भूखो, उन लोग का भी एक हमको लर्निंग स्टेज रखा था होगा शायद, लेकिन इसको हमने समझ के बहुत रोता था रात को। जो भूखा जो सोने नहीं सकता, वो बच्चा का चीज जो कुछ चीज आज तक रिमेम्बर है, आज तक याद है कि इतना तकलीफ था। तो खाना नहीं खिलाने से मैं क्या करता था, गौरी दाना का जो उसमें वो लोग दाना रखता है, और ये जो आपका चावल गुट्टा रहता है, ऊपर का गंदा को हटा के तो इसको खा के पानी का साथ में पीता, तो थोड़ा तिंगा था खाने से ना बच्चा, अभी तक हम याद है। तब हम घर का जो हम लोग का चांगर होता है ना, चांगर का उस तरफ में ये आपका बरांडर होता है, तो बरांडर में हम निकल के आसमान को देखते हैं। ज्यादा इमोशनल हो गया है सब ना, फिर भी क्या करेगा ना, लाइफ तो आपने आया है। तो बरांडर में निकल के अरे मेरा भी आज पिताजी होता, माँ होता, तो हम भी इतना तकलीफ नहीं होता है, ये सोच जरूर आता था। तब आके उसमें अगर हम भी परमेश्वर को जानता उस समय में, तो किसी ना किसी फादर का पास्टर का साथ बैठ के भी अच्छा प्रभु के लिए काम करना था। तो हम सोच के तो ये तो अभी मेरा चाचा लोग या कोई भी मेरा जीजा लोग का साथ बैठा था, फिर हमको पढ़ने दे रहा ही नहीं, तो मैं भी दूसरा बच्चा पढ़ने वाला को देख के हम बहुत खुशी लगता है। मैं भी स्कूल जाने मन था, तो स्कूल यूनिफॉर्म किनने के लिए भी नहीं है, फिर भी हमको कोई एक मेरा दीदी का लड़का था, वो इस दुनिया में नहीं रहा, दारे पटम बोल के, वो हमको स्कूल डाला। अरे बच्चा इतना बड़ा हो गया, क्यों स्कूल नहीं रखा है बोल के। तो स्कूल रखने का बाद भी मेरा पास कुछ भी नहीं था, एक सिर्फ जमाना में एक अंडरवेयर था, इलास्टिक था वाला, हाँ पैर में भी बांधता, ऊपर में भी बांधता, पुल वाला, ऐसे एक सिर्फ था, वो भी अच्छा से यूज नहीं कर पाके, पीछे पूरा उड़ गया, आगे सिर्फ सेफ है। तो ऐसे होकर जीवन में मैंने गुजर के आया। तो उसके बाद फिर हमने सोचा ना, ये हम खुद तो बड़ा होते गया, एटलीस्ट 19 ईयर्स हो गया, शायद 12 ईयर्स हो गया, तो बड़ा हो गया। हम क्लास 3 में रह गया तब ये IB स्कूल में। तो इसका बाद हम थोड़ा सा दिमाग भी आ गया, नहीं हम अभी मेहनत करना है, और स्कूल जाके फिर हमको कॉलेज ये का समय में वेकेशन में हम मेहनत करना है बोलते। तब हमने कहीं ये कलरिंग साइड में निकल के जो अभी युमलम और परसी परलो जाने वाला ब्रिज, क्रोंग ब्रिज पॉइंट का हो रोड को हम लोग ने कटिंग किया। हम लोग को उसमें सिर्फ 1 रुपया दिया है पर डे को, हाजरा जो
और रास्ता को हम लोग खुला, शायद वो नावर का रोड था, नया नया रास्ता खुला था उस समय में। चरा तलो साहब था उसमें, हमारा एरिया का MLA। तो उस समय में तो हम लोग ने उसको हाजरा करके तो 2 रुपया को 2 दिन में घुमाता था। तो ऐसे ऐसे करके जब 5 रुपया घुमाने से इतना बड़ा हो जाता है तो इसे दिल जो खुश हो जाता था, तो फिर स्कूल में चला जाता है हाजरा करने का बाद। फिर ऐसे कर करके तो बड़ा 15-16 ईयर्स हो गया। तब हम यहाँ पे आपका सगाली साइड में और जीरो साइड में, ये हम लोग का उस समय में केन का जो बिजनेस करता था, बहुत कॉन्ट्रैक्टर लगता, ये बेट का निशी में हम लोग बोलता है, उसो बोलता है। तो उसका बिजनेस बहुत चलता था उस समय में, सिंस 91, 2, 3, 4 तक। तो उसमें हम लोग ने साथ में जाके, मेरा टीम था, एक दोस्त लोग, भाई भैया लोग मिल के उसमें हाजरा करता था। उसमें हाजरा करके फिर एटलीस्ट एक बंडल का उस समय में 150 ऐसे था, और बंडल में एटलीस्ट 100 पीस होता था। तो ऐसे सिस्टम था, वो जितना ज़्यादा कटेगा उतना ज़्यादा पैसा मिलता था। तो लगभग उसमें 5-6 हज़ार मिलने से तो बहुत बड़ा हो गया था उस समय में। तो इसको हम लोग अच्छा से रख के फिर हम पढ़ाई में ध्यान दिया। पढ़ाई में ध्यान दे के एटलीस्ट ताबा में क्लास 5 को फिर हम पास आउट हो गया। तो इसका बाद हम फिर ये मैं दामिंग में, मेरा वो बेटा जो उधर क्लास 8 चला गया दारे पट्टम, जो उसका साथ में हम दामिन मिडिल स्कूल में फिर चला गया। तो दामिन उस समय में मिडिल स्कूल था, आजकल सेकेंडरी हो गया। तो उसका बाद वहाँ से हम फिर पास आउट होके यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी ईटानगर में, हमारा भिंगिया दवा बोल के आज तक जीवित है, वो उस समय में यहाँ हायर सेकेंडरी का जूनियर सेक्रेटरी था। तो हमको एडमिशन लगा दिया यहाँ पे क्लास 9 पे। तो इसे होने के बाद फिर यहाँ जिसे तिसे बैठने जगह नहीं था उस समय। ये ईटानगर में हम लोग ऊपर साइड का आदमी बैठना बहुत तकलीफ था, और ये किसी जान पहचान भी नहीं था। और कोई आजकल तो बहुत परमेश्वर को जान के लोग बहुत अच्छा हो गया। तो उस समय तो इतना तक हम करके भी प्रभु को मालूम नहीं था। तो ऐसे करके हमने यहाँ बैठ के एक रेंट घर लिया था। उसका रेंट घर का कीमत था 500 पर मंथ। वो पूरा एक घर था, एटलीस्ट 3 रूम था उसमें, डायरेक्ट घर का 500 था पर मंथ में। एक महीना में 500 रुपया देता था। एक चांबंग पालिंग एरिया का एक आदमी था, क्या गोरा तलंग बोला ना, कुछ ऐसे था, उसका नाम भूल गया हम। और उसमें बैठ के हम, मेरा एक दोस्त था बामंग रोई बोल के, हम दोनों क्लास 9, 10, 11 इसमें स्कूल में जाना शुरू हो गया हायर सेकेंडरी में। वो बहुत अच्छा पार्टनर था, उसका माँ बाप था, सब कुछ था। हमें कभी खाने पीने के लिए संग्राम से भी वो लेके आके ऐसे देता था। तो ऐसे करके तब हम यहाँ से क्लास 11 को एग्ज़ाम देने के लिए जब किया, तो हमको एक लौता जो देखने वाला मेरा चाचा था, और मेरा एक दादी माँ, मेरा पिताजी का माँ था। वो लोकम टाइटल से बिलोंग होता है, पिताजी का माँ जो यादक था, वो जो हमको सोमर बेच के क्या क्या बेच के, अपना चावल दारू बेच के वो हमको पढ़ा रहा था। तो वो गुजर गया। वो गुजरने का बाद तो फिर हम सहारा कोई भी नहीं है। तो सहारा कोई भी नहीं होने का कारण मैंने तुरंत स्कूल को छोड़ के, उसको मर गया बोल के सुन के, हम यहाँ से डायरेक्ट जाके बुश्ती जाके फिर इसको घर देगा बोल के हमने गया। मेरा आयु मर गया, हम तो क्या करेगा। दादी माँ मरने का बाद तो हमारा कोई सहारा नहीं, बिल्कुल मेरा माइंड सेटिंग काम नहीं कर रहा। तब 1 साल हम गैपिंग हो गया, स्कूल भी नहीं है। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ पे मेरा दादी माँ को घर चुका है कल इसे में। तो हम खुदाई करके देखने के लिए कोशिश किया, चौथा समय में देखो कितना एक डिटरमाइंड था। लेकिन उन लोग बोला जो एक बार घर दिया इसको ऐसे नहीं खुलता है, आप बेटा जो भी जिसको जाना है जाता है, ऐसे मत करो बोल के। तब हम पूरा अपना हिसाब से चलना शुरू हो गया, कोई रोक टोक नहीं है, कोई सजेस्ट करने वाला नहीं है। तो ऐसे करके पढ़ाई भी 1 साल गैप हो गया, इधर उधर करके पी पा के पूरा घूमना शुरू हो गया, जहाँ तहाँ होना शुरू हो गया। तो मैंने लाइफ में एक जो लड़की दोस्त एक मिल गया। तो हम सोचा
अभी लड़की दोस्त का साथ शादी करके बैठने से एटलीस्ट हमारा लाइफ में एक सेटिंग भी आ सकता है, एक दूसरे कोऑर्डिनेट करके सजेस्ट करके ना बैठ सकता है बोल के। तो इस प्रकार से हमने उसको शादी करने का बाद, ये 2003 का बात है, 2000 का बात है। तो मेरा जो फर्स्ट शादी जब हुआ है, तो उसका बाद हमने उसका साथ भी जीवन में हमने बहुत गुजरा। तो गुजरने का बाद वो एक कंटिन्यूसली लेबर कर रहा था, हमसे बहुत बड़ा था, फिर भी उसका साथ हम जिंदगी गुजरा। उसे वो भी हमको एक एक्चुअली में उसका कहानी भी कुछ अलग है। और एक भाई बहन का रूप में हमको प्यार दया लग के, जैसे माँ बाप भी नहीं है, इधर कहाँ ठोकर काट के घूम रहा था, तो वो हमको पति बनाएगा ऐसे भी नहीं था शायद। तो हमने उल्टा इसको, जब वो प्यार इतना एक दूसरे रिलेशन आ गया तो हमने सोचा है कि क्यों ना हम दोनों पति पत्नी के रूप में बैठ सकता है। तो इस प्रकार से मैंने इसमें मेरा आज तक हमने देखा है कि सही गाइडेंस का हर बच्चा को ज़रूरत है, हर बच्चा को या हर बेटा बेटी को सही गाइडेंस का ज़रूरत है। हमको अगर उस समय में सही गाइडेंस देता, मैं भी इतना कम उम्र में शादी नहीं करता। तो इसलिए दारू तो बिल्कुल मेरे लिए वो एक ये कि पानी की तरह था। कहीं भी दोस्त ग्रुप मिलेगा, दारू पीगा, पड़ती मस्ती, और आगे क्या होना पीछे क्या होना ऐसे कुछ सोच नहीं था। लेकिन टाइमली दिन रात नहीं पी के, दिन को तो पीता नहीं था, शाम को एक बार मिनट करने का बाद हम लोग साथ में गैदरिंग करके पीता था, ऐसे करके। तो लास्ट में दारू जो है एक समय को बर्बाद कर दिया मेरा जिंदगी को ना। दारू जो एक बहुत बड़ा एक समस्या था। तो इसका बाद हम फिर एक लड़की पसंद होके हमारा जीवन में फिर इसको लाइफ में फिर शादी के रूप में फिर लेके आ गया। तो लेके आने का बाद तो वो जो मेरा फर्स्ट पत्नी जो हम दोनों लाइफ में अच्छा से साथ में बैठ रहा था, वो फिर बोलता है कि तुमको हम खुद खिला रहे हैं, हम खुद पिला रहे हैं, और तुम अभी दूसरा फिर शादी करेगा तो हम तो तुम्हारा साथ नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि इतना ये बीवी को लेके आप कहाँ से पालेगा। तो ऐसे एक वो सही चीज को बोला था, लेकिन हमारा दिल जो नहीं मानता है, बदमाश दिल जो ना, जो इंसान कोई भी हो जब गलत करने लगेगा, गलत सोचेगा और गलत काम करना ही है बोल के जब इंटेंशन होगा ना, वो आदमी किसी का बात सुनेगा नहीं। जब तक आप रियलाइज नहीं होगा, रिपेंट नहीं होगा, तब भी सुनेगा नहीं जो इंसान। अब एक कहावत है, जो इंसान आपका बात को समझता है वो इंसान को आप समझाने से भी फायदा होता है। जो इंसान आप समझाने से भी समझने मन नहीं करता है, इसको आप समझा कर क्या फायदा। इसी प्रकार से मेरा लाइफ जी रहा था। तो इसे कर करके लाइफ में फिर एक्चुअली मेरा जीवन में असली बोलने से जो लड़की हमने एक तो आधी लड़की एक शादी किया, वो जो टाउन बैप्टिस्ट चर्च का डायरेक्टर था, यूथ डायरेक्टर था, ये पासीघाट टाउन बैप्टिस्ट चर्च का। तो उसी से हम परमेश्वर को जानने लगे, जो जिसको मेरा फर्स्ट पत्नी छोड़ने का बाद जो नेक्स्ट जिसको हम ये किया, तो वो जो है जीवन को कहीं ना कहीं मेरा जिंदगी को बदल दिया। क्योंकि वो बोल रहा था कि आप दारू पीना छोड़ो, अगर अच्छा इंसान बनना है और आपका लाइफ में कुछ टारगेट है तो, या आपका लाइफ में कुछ करना चाहता है तो दारू को एक नंबर छोड़ो, ठंडे दिमाग से आप सोचो। और प्रभु के पास लोग क्या, परमेश्वर को इतना सारा संसार में प्रभु का नाम से पुकारता है, प्रभु के लिए इतना यहाँ पे लोग मर मर के काम करता है, और तो बेकार में नहीं करेगा। अब इसको भी हम विश्वास नहीं करता है, प्रभु कोई नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन माता नहीं, पिता नहीं है, हमारा जीवन में कोई है ही नहीं। अगर परमेश्वर है तो हमको तो एक भाई तो मेरा साथ देना था, एक भैया तो देना था, एक बहन तो देना था, माँ या तो पिताजी रहना था। हम अकेला हमको किसे अनाथ जैसा इस दुनिया में छोड़ के रखा है, कोई भगवान नहीं है, ऐसे हम इसको चैलेंज करता था। तो बाद में वो हमको समझाते रहा, प्रेयर करता, हाथ पकड़ के प्रार्थना करता, ऐसे जब करने लग गया तब सचमुच का हम चर्च भी जाना शुरू हो गया। बपतिस्मा तो लिया नहीं, फिर भी चर्च जाना शुरू हो गया, गाना वाना लोग गाते, वर्शिप करता है, तो हमको दिल से अच्छा लग गया, अरे ये सच है,
परमेश्वर है, ऐसे एक सोच मेरा दिल में आ गया। तो ठीक है, मैं चर्च भी जाना चाहिए। ऐसे सोच के सबसे मेन थिंग लाइफ जो है इधर उधर स्ट्रगलिंग करते 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 सबसे मेरा जीवन में एक नंबर परमेश्वर को जानने का वजह है आज का डेट को छोड़ के 2009 या 10 में प्रभु को हम जानने लगा। 2019 को, इससे पहले तो हम बिल्कुल नहीं जाता था और हम 2007 से ही दारू पीना छोड़ दिया। तब थोड़ा बहुत प्रभु को जानता था, फिर भी हमने कभी कभी पीता था दारू और ये सब मौका में। प्रभु देख रहा नहीं, किसी बीवी तो झगड़ा करेगा सोच के इसको साइड करके कभी दूसरा जगह पी के भी छुप के आता था। तो बीवी लोग तो जो नहीं पीता है तो गन क्लियर मैंने पता चल जाता है, अरे तुम आज फिर पी के आ गया, अरे सॉरी और हम दोबारा लाइफ में नहीं पीगा, आज के लिए मुझे माफ़ करो बोल के हमने फिर माफ़ मांगा। ठीक है, और बीवी का एक ड्यूटी होता है कि जो भी हो पति सुधरने से ठीक है, ये एक प्लानिंग होता है, हर बीवी को ये चाहता है। तो हम झूठ मार मार के पीते पीते लास्ट में नंबर 1 दारू को हम छोड़ने का सबसे मेन रीज़न ये था, मेरा एक दीदी का बेटा जिस इंसान ने हमको पाल पोस के बड़ा किया, दारे पुटुम बोलने वाला, स्कूल में पढ़ाया लिखाया, रुपया पैसा हर चीज़ कपड़ा सपड़ा बिना, और पी के हम दोनों एक दूसरे पास ये नहीं पहचान के दारू का नशा से एक दूसरे मर्डर करने में तुला हो गया, एक दूसरे को खत्म करना है बोलकर फाइटिंग में घुस गया, वो भी IG पार्क में। तब से हम बाद में दाऊ निकाल कर काटने के लिए किया तो देखा है तो वो हाथ ऐसे तेल रहा, देखा तो अरे मेरा ही बेटा है, मेरा दीदी का लड़का। आया मेरा दिल जो डायरेक्ट हम दाऊ को भी छोड़ दे, कैसे छोड़े पता ही नहीं चला। तब से हम डायरेक्ट अपने आप को कसम खाया है कि प्रभु आज के बाद हम जीवन में कभी दारू को हाथ भी नहीं लगाएगा। 2011-12 का बात है ये। तब से हमने डायरेक्ट इसको कसम, सॉरी 2007 का बात है, 7 या 8 का बात है। तो तब से हम आज तक दारू को नहीं लगाया। और दूसरा बात है, आज जो जिस औरत ने मेरा जीवन में जो हमको परमेश्वर को जानने दिया वो आज हमारा बीच में नहीं है, फिर भी हम थैंक्स देते हैं कि वो कई हद तक परमेश्वर को हमको जानने दिया ना, वो भी कुछ ना कुछ अपना गलती के कारण हमारा साथ नहीं रहा, या तो मेरा गलती के कारण वो हमारा साथ नहीं रहा। इसको मैं आपका आगे लेके आना नहीं चाहता हूँ, जो भी हो। लेकिन और आज का डेट में हम परिवार हम लोग 3 हैं, मेरा 2 वाइफ है और हम हैं, और हमारा आज का डेट में 11 बच्चा है, और हम लोग अभी खुशी से बैठ रहे हैं। और हर एंगल से हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा काम करने के लिए सोच रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसे करना चाहता है कि प्रभु के लिए हम हर एंगल में हर कोने से प्रभु के लिए कुछ काम करना चाहता है। वो पीछे से सही या फ्रंट से सही कुछ ना कुछ तो करना चाहता है। और दूसरा मैं लोगों को ये भी कहना चाहता हूँ, बिना बाप हो के जीना, बिना गार्जियन हो के जीना जीवन सबसे बड़ा तकलीफ है। और छोटा बच्चा है, किसे उम्र के जाना था। परमेश्वर को आज हम धन्यवाद देता है कि हमको गुंडा लाइन में जाने नहीं दिया, या चोर डकैती में जाने नहीं दिया, या मादरेट या कुछ करके ऐसे गंदा चीज़ में जाने नहीं दिया। जो भी हुआ हमें खुशी से रखा और कहीं ना कहीं हमें रास्ता दिखाया। और मैं दिमाग में नाना प्रकार का आया था कि ऐसे ज़िंदगी को जी के हम क्या करेंगे, मेरा पास आगे पीछे कोई है नहीं, हम कहीं भी सड़क पे भी या नदी में भी या पहाड़ में भी कूद के मर भी जाए। ऐसे भी काफ़ी बहुत समय मैंने ऐसे सोच विचार हमारा दिल में आया। फिर भी हमने सोचा, हिम्मत से हमने फिर सोचा ना, प्रभु हमको जन्म इस धरती में दिया है तो कुछ ना कुछ हमारा जीवन में भी कुछ ना कुछ लिख के रखा होगा, कुछ ना कुछ मेरे लिए भी सोच के रखा होगा। ये सोच के हम दिल दिमाग भरा होकर आज तक जीवित है और आज तक जिंदा है। और मैं लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ, हमारा ऐसा जिंदगी बहुत कई लोग हो सकता है, लेकिन हौसला हिम्मत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, प्लानिंग स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। कभी भी भटकने का कोशिश मत कीजिए।
प्रभु को पकड़ के रखिए। प्रभु जिस प्रकार से आपको क्षमा करता है, इसी प्रकार से आपका जीवन में भी आप लोगों को क्षमा करके आगे बढ़ते जाना है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और दूसरा है, हम लोग इस शरीर जो है, मेरा जो आत्मा है, शरीर है, ये तो आज यहाँ संसार में है, और जब कल को इस दुनिया से चला जाएगा तो हार्डली 1-2 मीटर मिट्टी लेके ही जाएगा। जिसे हमने खाली हाथ आया था, फिर वैसे ही हम खाली हाथ जाना है। ये चीज़ को हमको जब दिमाग में सेटिंग आने का बाद, तब हम एक चीज़ ख्याल आया, जो हम जिंदगी में इतना स्ट्रगलिंग करके आया, वो हमारे लिए सबसे बड़ा मैंने ये PhD डिग्री जैसा था, जो हमने छोटा से स्ट्रगल करके आया ना, वो हमारे लिए गॉड ने हमको हर पग, हर कोने से, हर एंगल से हमें टीच कर रहा था। इसका मतलब मेरा पास में हमको टीच करने वाला नहीं था, तो दुख क्या, तकलीफ क्या, प्रॉब्लम क्या, कैसे बात करना है, कैसे चलना है, और तो मेरा स्ट्रगलिंग लाइफ जो है, मेरा जो मिनिस्ट्री लाइफ जो है, वो गॉड ही हमें रास्ता दिशा दिखा रहा था। मैं आज इसे समझता हूँ। तो आपका बचपन का जिंदगी इतना तकलीफ था, और आज आपका जिंदगी इतना बदल गया। आज आपको लोग बहुत सारा नाम से जाना जाता है, और आप आज आम आदमी का जिंदगी है, और बहुत सारा संस्थाएं आप पाया है, जैसे कि आप आपको बोल के ऐसे संस्थाएं, बहुत सारा सामाजिक काम किया है, और आपका जिंदगी तो बचपन से लेके अभी का जिंदगी काफी चेंजेस आ गया आपका, जो आपको मिलना था बहुत ही खतरा होता, तो सुखमय जिंदगी का आपका पास अभी अच्छा जानकारी है, अच्छा कपड़ा है, उसमें पैसा है, आपका बहन भी नहीं कमाए भी नहीं, तो आप ये जैसे कोई आज तक से आप करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। प्रभु यीशु का नाम से मैं इसको भी बताना चाहूँगा, जो आज है, आज तो मैं सक्सेस हो गया बोल के मैं नहीं कहूँगा। प्रभु यीशु ये चाहता है, जीवन में कई दफे जीवन में किसी को उठाता है, किसी को नमाता है, लेकिन मेरा जिंदगी में एक जगह ऐसे ही हुआ, क्योंकि हम जब प्रभु को जानने का बाद भी, 2009 से जानने का बाद भी, हम प्रभु का लाइन में नहीं चल पाया। हम अपना हिसाब से कभी बदमाश करता है, क्लियर कट आपका मीडिया के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, कभी दारू पीता है चुप के, कभी गलत बोल देता है, कभी गलत करता है, कभी बदमाश करके घूमता है। तो प्रभु के लिए वो चीज़ जो है, कभी भी उसको दिल दिमाग में उसको कोई शांति नहीं है। वो चीज़ के लिए परमेश्वर ने कभी किसी को भी एक्सेप्ट किया नहीं है। आप एडल्ट्री करके घूमो, आप बदमाश करके क्या क्या करके घूमो, ये तो परमेश्वर ने कभी कहा नहीं। अब हमको विश्वास करता है, तो तुम्हारा विश्वास तुम्हारा चर्च में नहीं, घर में नहीं, मंदिर में, मस्जिद में नहीं है, तुम्हारा विश्वास ये दिल में बोलता है। ये दिल ही तुम हमारे लिए खुल के रखेगा तो तुम्हारा पास हम है बोलता है। आज ये वर्ड को हम जानने लगा है, ये चीज को आज हम समझ चुका है प्रभु यीशु का नाम से। और दूसरा है, आज जो हम इस मकाम तक पहुंचा है, ये तो हमारे लिए तो सपना की तरह है। सच को बोलने से सपना की तरह है। हाँ, सारा चीज सपना की तरह है, क्योंकि मुझे घर चाहिए, परमेश्वर ने घर दिया, गाड़ी चाहिए, गाड़ी दिया। प्रभु यीशु ने मुझे सोसाइटी को चलाने के लिए जब दिया, सोसाइटी को मैंने चलाया। आज स्टिल मेरा अपना जाति का सोसाइटी का भी मैं खुद चेयरमैन में हूँ। वो सब देखने से ये प्रभु का चमत्कार है। मैं प्रभु यीशु को आसमान को छू के, तारा को गिन के रोता था, बैठे बैठे आंसू कितना बहाता था। आज उस आंसू का जो कीमत प्रभु यीशु मेरा ऊपर चुका रहा है कि बेटा तुम सही रास्ता पकड़ो, पक्का तुम्हारा पास हम है। तो इसी हिसाब से आज मुझे इस सारा अरुणाचल प्रदेश का स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मुझे चुना गया है। ये भी सपना की तरह है। मैं कभी लाइफ में ये एक्सपेक्टेशन नहीं था कि मैं इस एक स्टेट का पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा, पार्टी का एक प्रेसिडेंट बनेगा। मैं कभी सोचा नहीं था, लेकिन आज ये एक स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में मुझे देने के बाद मैं प्रभु से ये धन्यवाद देता हूँ कि
प्रभु जो कुछ भी आपका इच्छा के अनुसार मुझे चलने दे। प्रभु आपके इच्छा के अनुसार ही इस आम आदमी पार्टी को भी चलाने दे। लोग यहाँ में भूखमारी में यो माने पूरा जीवन जो है दुख और तकलीफ से, भूख बीमारी से बचा हुआ है पूरा इस स्टेट में, और करप्शन से डूबा हुआ है इस स्टेट में। कहीं ना कहीं अरुणाचल प्रदेश को आम आदमी के माध्यम से इस स्टेट को बदलने का भी जो हाथ है, बदलने का भी जो क्या बोलता है, बदलने का जो रास्ता है हमारा हाथ में सौंपा है। मैं ऐसे सोचता हूँ, और मैं तो प्रभु से इतना मैं धन्यवाद कि प्रभु आज जो जितना भी रास्ता, जो भी दिशा देखा, इस जगह तक पहुंचा के रखा, माँ का कोख से जब जन्म लेते वक्त यह जगह तक पहुंचाया, ये प्रभु आपके इच्छा है। आपके इच्छा के अनुसार ही हमें यहाँ तक बैठने को मिला, यहाँ तक आज तक जीने दिया इस संसार में। इस संसार में आप हमें खाने में दे रहा है, पीने दे रहा है, सारा चीज़ को आपने मुझे प्रोवाइड कर रहा है। ये प्रभु का इच्छा है। लोगों को जो प्रभु का मसीह में जो विश्वास है, इसको मैं कहना चाहता हूँ, दुख जरूर जीवन में है, तकलीफ जरूर जीवन में है, उदार जरूर जीवन में है, और लाइफ का भी बेबस है, फिर भी हिम्मत लेकिन नहीं हारना, प्रभु को विश्वास करना, प्रभु के चरणों में जाना, रो रो के प्रभु से आप मांगना कि प्रभु आपने मुझे जन्म दिया है तो आप मुझे जीने का भी ताकत दो, शक्ति दो। ये आप कहना चाहिए। जो भी आज बैकस्लाइडिंग होकर बैठा है, मेरा इस जो टेस्टिमनी को सुन के आप अपने आप को भी आगे बढ़ के आइए और आगे बढ़ते जाइए, प्रभु में आ जाइए, और प्रभु का सिवा इस दुनिया में और कोई भगवान नहीं है, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि मैं जिंदगी में बहुत तकलीफ और दुख को झेला है। कभी फांसी लगा के मरने के लिए भी सोचा है, कभी मैंने नदी में कूदने के लिए भी, मर जाने के लिए भी सोचा है। हर एंगल ने प्रभु ने मुझे बचाया है, लेकिन मेरा जीवन में कभी हम चूर किया नहीं है। पुलिस थाना में कुछ भी जीरो, मेरा जीरो एक क्राइम रिपोर्ट है, कहीं भी हमने गलत काम किया नहीं है। ये प्रभु का एक इच्छा था कि आज इस मकाम पे पहुंचा है। आज भी मैं बहुत दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, उदार में मैं डूबा हूँ, फिर भी हम खुश हैं क्योंकि प्रभु को मैं जानता हूँ, प्रभु यीशु को मैं जानता हूँ। आज दुख जरूर है, तकलीफ जरूर है, हर एंगल से परेशान है, फिर भी प्रभु को मैं जानता हूँ। प्रभु के नाम से हम पुकारता हूँ, दिन रात प्रार्थना करता हूँ, सुबह करता हूँ, शाम करता हूँ, और प्रभु का नाम लेके जब रहता है, समय किसे बीतता पता नहीं चलता। जितना दुख होने से भी प्रभु का नाम लेने का बाद और दुख भी मिट जाता है। तो सर, आप प्रभु का आशीष से आज आप जीरो लेवल से आप बहुत यीशु मसीह आपको ऊपर उतार दिया है। पहले कुछ खाने के लिए नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी आपको यीशु मसीह उतार दिया है। आज हम सुना है कि आप परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए डोनेशन देता है, चार्ज बना देता है, और एवेंजलिस्ट मिशनरी को भी आप स्पॉन्सर करता है। ये बहुत बड़ा खुशी का बात है। तो सर, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, क्योंकि मैं ऐसे इस प्रकार से सोचता हूँ कि मसीह में रह के हमको क्या करना चाहिए। मसीह में रह के लोग मिशनरी काम करने वाले, थियोलॉजी काम करने वाला, एवेंजलिस्ट, पास्टर्स, रेवरेंस, हजार लोग हैं। प्रभु के लिए दिन रात काम करके, जो नॉन क्रिश्चियन के लिए, क्रिश्चियन के लिए, सभी के लिए प्रार्थना दिन रात करता है। तो उस लोगों के लिए मेरा जैसा इंसान, हम छोटा सा योगदान देने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे सोचता हूँ। इसलिए हमारा ऐसा पापी इंसान एक छोटा सा चीज प्रभु का नाम से देने से भी मैं एक दिल में फील करता हूँ, आज हमारा कुछ पाप तो घट गया है। तो इस प्रकार से मैं प्रभु से आशीष पाने के लिए नहीं, प्रभु को मैं जिस लोगों ने प्रभु के लिए काम करता है, दिन रात नहीं सो के, नहीं खा के, नहीं पी के, परमेश्वर के लिए काम करता है। प्रभु जिस प्रकार से जो सूर्य जब उठते हैं, चांद जब निकलते हैं, वो क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन बोल के नहीं देखता है, वो सब के लिए है। जैसे कि बारिश होते हैं, धूप होते हैं, वो क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन के लिए नहीं है, सब के लिए होते हैं। इसी प्रकार से प्रभु में जो काम करने वाला
पास्टर होता है, स्पेशली हमारा थियोलॉजी पढ़ने वाला, प्रोफेसी देखने वाला, हीलिंग करने वाला सारा लोग होता है। वो कहाँ से होगा? हमारा 1-2 रुपया अगर हम प्रभु का नाम से टेक्स देता है तो भी उन लोग का हेवनली किंगडम जो आगे बढ़ेगा। वही सोच के मैं अपना तरफ से जो भी हम कुछ परमेश्वर को देने का मेरा पास कैपेसिटी होता है मैं देता हूँ। जिससे कि क्रिसमस में हो या क्रिसमस में मिटून देना हो या कुछ प्रति थोड़ा बहुत चंदा 1-2 रुपया देना हो या कहीं एवेंजलिस्ट को सपोर्ट करना हो, कहीं प्रे सेंटर में थोड़ा बहुत देना हो, कहीं चर्च में टीना देना हो, सीमेंट देना हो, रोड देना हो, अपना हिसाब से मैं अपना मन शांति के लिए मैं कर देता हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर हमें ये जानने मिलता है कि आपका ज़िंदगी में बहुत सारा आंधी तूफान आया है। बचपन में ही आपका पिता आपका लगभग 6-7 साल का उम्र में गुजर गया और उस कुछ साल का बाद आपका माता दूसरा शादी हो जाता है आपको छोड़ के। फिर आप अनाथ अकेला ज़िंदगी का गुजरा है और खाने को भी नहीं मिलता था और फेंका हुआ इंसान का जो गहरी दाना बोलता है, सुअर का दाना को आप खाता था। ऐसा करके आपने ज़िंदगी गुजरा है। इसका बाद पढ़ाई भी उधर में टिक नहीं हो पाया। इसका बाद फिर ईटानगर में आपका कोई रिलेटिव्स के जरिए ईटानगर आया, यहाँ में आया, पढ़ाई किया। इसका बाद कुछ साल आपका और रिलेटिव्स भी मर जाता है। ऐसा हो कि आपका ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव हुआ। फिर शादीशुदा ज़िंदगी में हमें दिखता है कि आपका ज़िंदगी में उसमें भी आपका उतार चढ़ाव हुआ। आप बहुत आंसू बहाया है। फिर कुछ दिन का बाद फिर एक आपका पत्नी के जरिए प्रभु यीशु मसीह को आपको जानने दिया। प्रभु यीशु को जानने के बाद आपको बुद्धि मिला, ज्ञान मिला है और आप दारू को छोड़ दिया। और इसका बाद आप कमाई में जब कमाई का दुनिया में घुस गया तो आप कमाई करना शुरू किया है। तो आपका पास सब कुछ मटेरियलिस्टिक ब्लेसिंग है, आपका पास गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर सब कुछ है। तो आज हम ये भी सुनता है कि आप प्रभु का दासी को भी मदद करता है, चर्च बिल्डिंग को मदद करता है। और इस प्रकार मैं ये आशा करता हूँ कि आप ऐसे ही प्रभु को काम करते रहेगा और प्रभु का महिमा गाते रहेगा और आपका पॉलिटिकल लाइफ को भी आगे बढ़ाते रहिए। ये हम कामना करता हूँ और आपका ज़िंदगी से हमारा मसीजन आपका ज़िंदगी से कुछ प्रेरणा मिले, ये मैं कामना करता हूँ। ऐसे आज का जो टेस्टिमनी में मैं आपको सारा डिटेल बताया, लेकिन मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जब इंसान संघर्ष करेगा सब कुछ पाएगा, मेहनत करेगा सब कुछ पाएगा। और इससे भी बड़ा जो मेहनत है, परमेश्वर को विश्वास करके जब मन में रखेगा, जहाँ भी चलेगा प्रभु का नाम पुकार के चले, आपका दुख आपका तकलीफ अपना आप से हट देगा। ये मेरा विश्वास है। तो इसी प्रकार से जब से प्रभु यीशु को जाना है तब से आज ये जितना जो आम आदमी पार्टी का एक प्रेसिडेंट के रूप में भी दिया गया है, ये भी बहुत मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ कि इसी का माध्यम से मुझे दिया गया है। या इस स्टेट में या इस देश में हमें प्रभु का नाम से सुधरने का भी मुझे मौका देगा। ऐसे मैं विश्वास करता हूँ कि लोगों का करप्शन से फ्री मुक्त करना, लोगों को ये से आपका भूख बीमारी से मुक्त करना होगा, लोगों को घर घर तक लोगों को सड़क पहुंचना होगा, बिजली पानी पहुंचना होगा। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी स्टेट में आकर कुछ अच्छा स्टेट का चेहरा बदलना होगा। इस प्रकार से पक्का परमेश्वर ने हमें इस पार्टी में लाया है, मैं ऐसे विश्वास करता हूँ। और दूसरा है, हमने माँ बाप ने देख के सारा हिस्ट्री आपको हमने बताया, फिर भी आज मैं प्रभु को जानने का बाद में एक अच्छा काम किया है। मैं खुद सोचता हूँ अच्छा काम किया है, वो है मेरा माँ कहीं शादी दूसरा टाइटल में चला गया था, एक यमन टाइटल में चला गया था, लेकिन हमने माँ को पूछ के निकाल के आज माँ को मैं साथ में बिता रहा हूँ आज। क्योंकि माँ जब बचपन में खो गया, इसको भी देखभाल करने वाला नहीं था, तो मैं एक छोटा था, मैं किसे माँ को देख सकता था, माँ का कोई सहारा नहीं था। वो भी आज स्त्री को माँ ने जब बताया तो मैं बहुत बाबू होता हूँ कि माँ भी किसी को सहारा लेने के लिए देता है, कब लोग वो शादी किया। फिर भी आज हम उसी माँ दूसरा शादी में एक बेटी हुआ, वो बेटी को मैं लास्ट ईयर क्रिश्चियन के नियम में वाइट ट्रेडिशनल में हमने बढ़िया से हमने शादी करा दिया मेरे बहन को। और मेरा माँ जो मेरा पिताजी का हम और एक बेटी है, बहन है, तो हम दोनों
वेरी मच वॉरिस इमोशनल पार्टनरशिप से बातें करने के लिए, और आपका ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आया होगा उसको आपने बताया और लोगों तक मैसेज दिया। थैंक यू। और आपका और कहानी है तो हम और आपका साथ बाद में जोड़ते और दूसरा एपिसोड में हम आपको लेने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।